वो इजाफा हुआ और सार्फिन को इस सारी ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गई इनके बराह रास्त फवायद जो है वो हासिल हुए। पावर डिवीजन का ये कहना है कि बिजली के शोबे में नुकसान जो है वो उसमें 191 अरब रुपए की जो है वो कमी की गई और बगैर किसी नए कर्ज के सर्कुलर डेप्ट में 780 रुपए की जो है वो कमी की गई। अब गैर फाल माफ कीजिएगा, गैर फाल जो पावर प्लांट्स है उनकी फरोख से 43 अरब रुपए की जो है वो आमदन भी हासिल हुई। फिर स्मार्ट मीटर्स की कीमतों में जो है वो 40% कमी की गई, जिससे उनकी जो तनसीब का अमल है वो भी बेहतर हुआ। खरीदारी के जो तमाम मराहल हैं उनको ऑनलाइन किया गया और अवामी बनाने का निज़ाम भी जो है वो मुतारफ कराया गया। पावर डिवीजन का यह भी कहना है कि सारिफ दोस्त इक़दाम किए गए, जिनमें खुद मीटर रीडिंग और मौसर शिकायती निज़ाम के जरिए जो है वो सारिफिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी किया गया। और पावर डिवीजन का ये कहना है कि गुड गवर्नेंस और इदारा जाती जो है वो इस्लाहात की गई। अब एक तरफ जो है वो ये नेपरा की रिपोर्ट है, साथ पावर डिवीजन 2025 में जो गुजरे साल में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का उनका दावा है, इस पर बात करने के लिए जो है वो अमार हबीब साहब एनर्जी एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद है, उनसे इसी हवाले से जो है वो बात करते हैं। अमार हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अमार हबीब साहब, सबसे पहले तो पावर डिवीजन का ये कहना है कि बहुत सारी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो है वो की गई हैं। आपको लगता है ये रिफॉर्म्स हुई हैं और इससे जो जो निज़ाम है, जो ओवरऑल पावर सेक्टर है, उसमें बेहतरी आई है? देखें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बिल्कुल पावर डिवीजन ने करे हैं और बहुत सारे करे हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली समझने की ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों में, और वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। जहां तक बात है कि थी व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए, हमारे पास वी आर लकी पाकिस्तान इन अ वे कि वी हैव सरप्लस पावर राइट नाउ, यानी कि हमारे पास ज्यादती है पावर की और डिमांड नहीं है। तो हमें सबसे पहले डिमांड जनरेट करनी है, जिसका मतलब है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये सारा जो प्रोसेस है जिसमें बिजली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, वो हमें जो है प्रोसेस उसको एक किक स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है, मुख्तलिफ पैकेज बन रहे हैं। अभी इंक्रीमेंटल कंजम्पशन का पैकेज पावर डिवीजन ने जो है वो डिज़ाइन करा है। इसके अलावा और भी पैकेजेस जो वो आ रहे हैं, जिससे कम अज़ कम ये होगा कि जो भी एडिशनल पावर इस्तेमाल करेंगे लोग, वो बेहतर रेट पे होगी और उसे एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो हम ड्राइव कर सकेंगे। सबसे पहले चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो एक क्रिटिकल इशू हमेशा से रहा है वो है जनाब प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स का या सब्सिडीज का। हो ये रहा है कि पिछले कोई 4 से 5 साल में सोलर की वजह से बहुत सारे जो हाउस होल्ड हैं वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ गए। प्रोटेक्टेड कैटेगरी का रेट कम होता है और जरूरी नहीं है कि वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हो, वो हो सकता है वो अच्छा खासा अमीर घराने हो मगर फिर भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ रहा है, उनको सब्सिडी मिल रही है। तो सबसे पहले जो ये चीज है वो ये चेंज करने की जरूरत है कि जो प्रोटेक्टेड की जो कैटेगरी है उसको हम बिल्कुल खत्म करते हैं, और जो वो घराने हैं जिनको एक्चुअली सपोर्ट की जरूरत है उनको या तो बीआईएसपी के प्रोग्राम के थ्रू या किसी और स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो सब्सिडीज हम वहां पे ट्रांसफर करें, बजाय इसके कि एक फ्लैट जो है यूनिट बेसिस पे हम जो है प्रोटेक्टेड कैटेगरी बना कर रखें। और तीसरी चीज जो मैं बोलूंगा, जो थेफ्ट का जो इशू है कुछ डिस्कोज में, जहां पे रिकवरी रेट बहुत कम है, जहां पे लाइन लॉसेस बहुत ज्यादा है, उन चीजों को मैनेज करने की जो है वो शिद्दत से जरूरत है, क्योंकि जब तक थेफ्ट मैनेज नहीं होगी ये चीज हम जो है जो सर्कुलर डेट है अपना वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो लॉसेस हैं सेक्टर के वो अच्छा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अमार साहब, इसमें जो नेपरा की जो स्टेट ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट है उसमें डिस्कोज और इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जो बात की गई है, और इन्होंने जो 397 अरब रुपया कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के सर्कुलर डेप्ट में, डिस्कोज की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर इनएफिशिएंसी की आपको वजह क्या नजर आती है? देखिए, वो इनएफिशिएंसी जो है एक तो सारे स्टेट ओन्ड है, विद द एक्सेप्शन ऑफ के इलेक्ट्रिक, डिस्कोस जो है वो सारे पब्लिक सेक्टर में ऑपरेट करते हैं और एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा उसमें है, बहुत ज़्यादा खर्चा अखराजात हैं और वो एफिशिएंसी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप उसी रिपोर्ट में देखें, बहुत सारे डिस्कोस ऐसे हैं जहाँ पे पेंडिंग कनेक्शंस हैं। जो डिस्को है वो उसका टारगेट ही नहीं है कि वो अपना रेवेन्यू इंक्रीज करे या किसी भी तरह अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करे, तो उसको कोई इंसेंटिव ही नहीं है कि वो जाके नए कनेक्शन लेकर आए या नए पैकेजेस बनाए या वो नए प्रोग्राम बनाए जिसके थ्रू वो सेल कर सके। आप एक चैनल चला रहे हैं, चैनल में आप 10 तरीके करते हैं कि जी कौन सा शो होना चाहिए, किस वक्त कैसा शो चलना चाहिए, कौन सा ऐड कब लगना चाहिए, ये सब प्लानिंग करते हैं। ऐसी प्लानिंग वहां पे कोई नहीं कर रहा होता कि जी हम एडिशनल बिजली किस तरह बेचें और किसको भेजें। अगर कोई लगाने के लिए भी आता है, लेट्स से कहता है कि मुझे कनेक्शन
चाहिए उससे आप जो है 10 जो है उसको हाँ टाइम देते हैं, 10 किस्म के डिलेज होते हैं उसके पास। और फिर वो करप्शन के थ्रू भी जो है बहुत सारे बैक हैंड डीलिंग्स होती हैं। तो ये सब चीजें प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, थ्रू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, थ्रू बेटर गवर्नेंस, ये चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। सो मच सो इन सर्टन केसेस प्राइवेटाइजेशन भी किसी हद तक इस चीज को रिजॉल्व नहीं कर पाती है कि अगर गवर्नेंस का जो निजाम है वो बेहतर ना हो। एक और मैं ये बात बोलूंगा जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारे यहाँ जो चीज है वो है यूनिफॉर्म टैरिफ, कि पूरे मुल्क में एक ही बिजली का टैरिफ है। तो जिस हाँ डिस्को की जैसी भी परफॉर्मेंस हो, टैरिफ वो जो है वो सबको एक ही मिलता है। उससे होता ही है कि जो अच्छे कस्टमर हैं वो बुरे कस्टमर्स का जो है वो बोझ उठा रहे होते हैं। इस चीज को मैनेज करने की जरूरत है, ये आइडेंटिफाई करने की ठीक जरूरत है है। क्योंकि चोरियां कहाँ पे हैं, ये एग्जैक्टली पता ठीक है है। चोरियां कहाँ पे है, कौन से फीडर पे कितनी चोरी होती है, कौन से इलाके में कितनी चोरी होती है, एग्जैक्ट डाउन टू द लास्ट यूनिट डेटा मौजूद है। इस चीज को रिजॉल्व करने की जरूरत है बिफोर अच्छा। वी कैन फिक्स एनीथिंग एल्स, क्योंकि ये एक गवर्नेंस का इशू है एंड दिस गोज बियॉन्ड ठीक है। पावर सेक्टर। चोरी ऑलराइट। जो है इज नॉट अ पावर सेक्टर इशू, चोरी इज मोर ऑफ अ लॉ एंड रेगुलेटरी एंड एवरीथिंग अच्छा। एल्स इशू। तो ये सारी चीजें जब मैनेज होंगी उसके बाद ही जाके वी कैन एक्चुअली सी सम रिफॉर्म्स। राइट, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू जो ट्रांसपेरेंसी का है। अब एक तरफ नेपरा की रिपोर्ट कहती है कि शिकायतें जो है वो बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ पावर डिवीजन का ये कहना है कि हम तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट निज़ाम एक लेकर आए हैं, मीटर खुद देखा जा सकता है। ये दोनों लिंक्ड हैं या फिर इनको अलग अलग देखा जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जी, ये लिंक्ड है। देखें, कंप्लेंट्स तो इंक्रीज हुई हैं, ट्रांसपेरेंसी है तभी आपको पता लग रहा है कि कंप्लेन भी जो हो हाँ रही है। अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं होता ये कंप्लेन हो भी रही है या नहीं हो रही है। वो कितनी जल्दी वो चीज रिजॉल्व होती है, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड नाउ। कि जी अगर मीटर चेंज करने का जो टर्न अराउंड टाइम है वो 3 दिन है या 5 दिन है, 3 दिन में 5 दिन में वो हो रहा है या नहीं हो रहा, ये डिस्को ने जो है खुद आइडेंटिफाई करना है, ये नेपरा ने आइडेंटिफाई करना है। अगर ये नहीं कर जी। पा रहे हैं तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इन चीजों को मैनेज करने की एक मतलब मिसाल दूं, जहां पे मैं रहता हूं, हमारे पड़ोसी जो हैं उनका के इलेक्ट्रिक का कराची का हाँ वो कोई 1 महीने से चेंज नहीं हुआ, जल गया था मीटर, चेंज नहीं हुआ, प्राइवेट एंटिटी है मगर फिर भी वो चेंज नहीं हो रहा, मुख्तलिफ जो है हाँ। इधर से उधर ठीक है। लोग जा रहे हैं। अगर कोई रिस्पॉन्सिबल एंटिटी हो, वो कुछ भी हो, तो वो फौरन ही 3 से 4 दिन में इस चीज को चेंज करे, या रेगुलेटर प्रॉपर्ली इस पे काम कर रहा, बोले कि जी अगर इस दिन कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी और मीटर 1 महीने तक रिजॉल्व नहीं हुआ तो वो चीज क्यों नहीं रिजॉल्व हुई, उसको फौरन रिजॉल्व होना चाहिए, उसको 3 दिन में रिजॉल्व होना चाहिए। सो दिस इज वेयर द रेगुलेटर कम्स इनटू प्ले ठीक एज है। वेल। रेगुलेटर के नॉट जस्ट से कि जी ये नहीं हो रहा, तो अगर नहीं हो रहा तो आपने क्या किया है इसको बेहतर करने के लिए, अगर ये चीज नहीं हो रही। राइट, और एक इशू जो हमारी प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन से जुड़ा है वो नेट मीटरिंग और सोलर्स का है। आपके ख्याल में यहाँ पर आगे क्या डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? लेकिन नेट नेट मीटरिंग, सोलर तो बहुत अच्छी चीज है, हमें जितनी सोलर मिल रही है इसमें तो कोई बुराई हाँ नहीं है। हाँ, मगर ये जरूर है कि नेट मीटरिंग की जो हाँ। पॉलिसी है, वो जो इकोनॉमिक रियलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करना जरूरी है। सुबह के वक्त जो है मैं आपको बताऊं, सुबह हाँ 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक जो मार्जिनल कॉस्ट है एनर्जी की, जो कॉस्ट जिस पे हमें पावर मिलती है, वो है तकरीबन 7.5 से 8 रुपए। अगर 7.5 से 8 रुपए की उस वक्त अवेलेबल है पावर किसी और पावर प्लांट से, तो मैं एक सोलर वाले से नेट मीटरिंग के थ्रू 20 रुपए या 22 रुपए या 25 रुपए की क्यों लूं। ठीक है, आप क्यों जो है हुकूमत जो है किसी से महंगी बिजली ले जब उसको सात ठीक है। साढ़े सात रुपए की सस्ती बिजली अवेलेबल है।